हमें पूरे बजट से भले कोई मतलब ना हो, पर टैक्स में किस रेट तक छूट मिल गई है, यानी किस सीमा तक अगर आपकी इनकम है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पे सबकी एक टकटकी लगी रहती है। तो आइए जानते हैं, आप चारों तरफ सुन रहे हैं कि भाई जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण इस बार कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई और उन्होंने क्या किया कि 12 लाख तक का जो इनकम है बेसिकली अब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नए टैक्स रिजीम क्या कहते हैं आइए जानते हैं। तो देखो, बजट 2025-26 1 फरवरी को पेश किया गया, लेकिन उसके एक ही दिन पहले जो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे आया, जो कि पिछले वर्ष 24-25 में क्या दशा रही अर्थव्यवस्था की उस पर बात की, और उसमें यह कहा गया कि हमारे देश में टोटल जो टैक्स पेयर है वो केवल और केवल 7% है, और 93% ऐसे लोग हैं जो कि उनके दिए गए टैक्स के मजे ले रहे हैं। तो यहां पर विकसित भारत 2047 तक जो हमने संकल्प रखा हुआ है विकसित भारत बनाने का, यानी हमारे जब स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ होगी उस वक्त तक हमने एक लक्ष्य रखा है कि एटलीस्ट 1/4 कम से कम 25% लोग ऐसे हो जो कि टैक्स पेयर हो। गवर्नमेंट ने इसको प्रोत्साहन करने के लिए, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको एक बड़ी राहत इसमें कहा जा रहा है। देखो, फिलहाल मैं आपको पुराने और नए टैक्स स्लैब बता देती हूं। पहले क्या था कि 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल जाता था, मतलब वह अमाउंट जिस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं था। अब इसको बढ़ा दिया और 4 लाख कर दिया। ये न्यू है बच्चे, न्यू टैक्स स्लैब, ठीक है। ओल्ड में आप देखेंगे 3 से 7 लाख में 5% का टैक्स आपको देना था, 7 से 10 लाख में 10% का, और 10 से 12 तक 15% का टैक्स आपको देना था। और नए टैक्स रिजीम जो आए हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 लाख तक को कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख 5% और 8 से 12 लाख 10% है। यहां पे तो लिखा है 12 लाख तक का 10% है। फिर ऊपर आपने देख रहा है कि आप देख रहे हैं कि हर जगह ये है कि कोई इनकम आपको कोई इनकम टैक्स आपको 12 लाख तक नहीं देना होगा। तो आखिर ये मामला क्या है आइए जानते हैं। 4 लाख से 8 लाख आपने दिया 5%, यानी कि कितना हुआ 20,000 है ना। और 8 लाख से 12 लाख तक आपका जो बाकी 4 लाख अमाउंट था उस पर आपने दिया 10,000, यानी कि 40,000, और दोनों ऐड करके कितना हो गया बच्चे 60,000। आइए देखते हैं तो फिर ये नील कैसे हो गया। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें गवर्नमेंट क्या दे रहा है कि 12 लाख तक के लिए रिबेट दे रहा है। रिबेट कितना दे रहा है 60,000। रिबेट मतलब अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखेंगे, आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इसका एक सेक्शन है सेक्शन 87A जो कि टैक्स रिबेट की बात करता है। मतलब आपका जो टोटल टैक्स पेबल अमाउंट है उस पे आप एक कर में छूट जो है वह आप क्लेम करते हो। तो यहां पर ये वही क्लेम है टैक्स रिबेट। और अगर आपने 12 लाख तक पे 60,000 रुपए दिया है तो 60,000 रुपए क्या है बच्चे टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स पेबल की राशि है वह जीरो हो जाएगी। एक और आपने देखा होगा कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 लाख तक पे 75,000 है। ये क्या है 75,000 ये वो कटौती है कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 12.75 है, 12,75,000 है, तो 75,000 की कटौती मिल जाएगी। तो डिडक्शन क्या है कि आपका जो टोटल आपको टैक्सेबल जो आपका अमाउंट है उसमें से कुछ राशि आपकी कम हो जाती है, वो आपका डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एग्जेम्पशन क्या है 3 लाख तक का, वर्तमान में 4 लाख तक का एग्जेम्पशन, मतलब जिसपे कोई टैक्स स्लैब नहीं है। रिबेट क्या है, रिबेट जो आप क्लेम करते हैं, और ये अभी 60,000 है, ठीक है। और देखो अगर आप इसी में आपको बताऊं कि पुराना कैलकुलेशन क्या होता, तो पिछले अगर आप टैक्स रिजीम के हिसाब से ये पैसा देते तो 12 लाख पे 80,000 रुपए आपको टैक्स देना होता, ठीक है। तो अभी आपको टोटल फायदा कितना हुआ बच्चे, अभी आपको एक तरह से 20,000 का तो रेट स्लैब का फर्क आ गया, और बाकी 60,000 रिबेट मिल रहा है, तो 80,000 का आपका टोटल जो नेट फायदा है वह हुआ। आइए बाकी स्लैब की बात करते हैं। 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 लाख अगर इनकम है तो 15% टैक्स देना होगा, 16 से 20 लाख पे 20% टैक्स देना होगा, 20 से 24 लाख अगर आपकी इनकम है वार्षिक इनकम तो 25%, और 24 लाख से ज्यादा है तो 30% आपको देना होगा। तो वही हमने देखा कि अगर 4 से 8 है या फिर 8 से 12 है तो यहां पर सरकार क्या करे सीधे इस टैक्स को इतना माफ कर दे रही है, और इस तरीके से ये जो टैक्स स्लैब है वो आपका एक तरह से क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। तो सरकार अभी क्या कोशिश कर रही है कि इंडिया जो है बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में लोग ज्यादा कंजप्शन पर एंड विकसित भारत में लोगों का कंट्रीब्यूशन हो सके, और इसलिए मिडिल क्लास को इसमें एक राहत की बात जो है की जा रही है। फिलहाल आपने देखा कि चाहे हम एजुकेशन के अमाउंट की बात करें, हेल्थ सेक्टर की अमाउंट की बात करें, इन सभी में गवर्नमेंट ने अपना बजट जो है काफी इंक्रीज किया है। इवन हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफी अपना बजट इंक्रीज किया है। तो अभी बजट पर आपको एक कंप्लीट वीडियो जेजे सर लेकर आएंगे, उसको देखिए और बाकी बजट के आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए। थैंक यू सो मच।